Good morning, students. Today is 8/7/2020 है ना। कल मैंने आपको पढ़ाया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी मीनिंग बताई थी, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन बताया था आपको, और ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग में बताया था कि क्या क्या प्रिपेयर होगा, लाइक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। दिस इज़ द वेरी इजी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, यानी डिसोल्यूशन सबसे इजी पार्ट है आपका पार्टनरशिप का, क्योंकि इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारी एसेट्स ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी एसेट्स सारी एसेट्स अकाउंट का सारा क्लोज कर देंगे एंड लायबिलिटी क्लोज कर देंगे, यानी ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। देन एसेट्स को बेच देंगे और लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद आप जो भी अमाउंट बचता है उसे पार्टनर्स में बांट लेंगे और पार्टनर्स का फुल सेटलमेंट हो जाएगा, और कैश अकाउंट जो कैश या बैंक अकाउंट जो होगा वो इक्वल पार्ट में हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ तो यहाँ पे ना गुडविल का ट्रीटमेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी है आपको, क्योंकि जब फर्म ही नहीं रही है तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करके क्या करेंगे। और जो बैंक अकाउंट है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, लाइक बैलेंस शीट में दोनों अमाउंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। यहाँ बैलेंस शीट के दोनों पार्ट यानी डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। क्लियर। तो बैंक अकाउंट बनेगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है बोर्ड के सीबीएसई एग्ज़ाम में, इसमें सबसे अधिकतर आपसे पूछा जाता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बहुत इजी है और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बहुत इजी है। तो मैं आपको जर्नल एंट्री से कुछ रिलेटेड चीज़ें बता दे रहा हूँ, लाइक जब हम एसेट्स अकाउंट मतलब सारी एसेट्स क्लोज करते हैं या सारी एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री की बात कर लें। एंट्रीज, ओके। जर्नल एंट्री की बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लें, फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब क्लोज करेंगे, सारी एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए आप क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ओके। नरेशन में क्या हो जाएगा, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर हम क्या नाम है, एसेट्स ट्रांसफ़र कर देंगे, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स तो ट्रांसफ़र कर देते हैं, कौन कौन सी एसेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, लाइक कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस किस साइड होता है, जाहिर सी बात है एसेट साइड होता है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता रियलाइजेशन अकाउंट में, दीज आर नॉट एसेट्स। कैश और बैंक क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हम जब एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं तो किस लिए ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि उनसे वैल्यू रियलाइज़ करी जाए। तो कैश और बैंक हम ट्रांसफ़र करके क्या करेंगे, कैश को क्या बेचेंगे, नहीं ना, इसलिए कैश और बैंक ट्रांसफ़र नहीं होते। हाँ, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं होगा, लाइक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस,
पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना। पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मीन्स क्या है, ये लॉस है। ये सारी चीज़ें आप ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, क्लियर। तो ये सारी एसेट साइड तो होते हैं लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होते। सेकंड, फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज़ अकाउंट, यानी लायबिलिटीज़ जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको क्लोज कर देंगे। तो लायबिलिटीज़ अगर आप क्लोज करते हैं तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, जस्ट रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। क्या लिख देंगे, कई तरीके की लायबिलिटी होती हैं तो हम क्या लिखेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके क्लास, तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री है। लायबिलिटीज में क्या क्या ट्रांसफर नहीं करेंगे, लाइक जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं करेंगे, लायबिलिटीज ट्रांसफर करने का मतलब है आउटसाइड लायबिलिटीज, है ना। जनरल रिजर्व, पार्टनर्स का कोई लोन है वो नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स का लोन हम लोन अकाउंट में पेमेंट करते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व, पार्टनर्स लोन, है ना। और क्या चीज़ नहीं ट्रांसफ़र कर सकते आप, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना, और कंटीजेंसी रिजर्व, ये सारे अकाउंट आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, मतलब ये लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ये इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। आपको भी मालूम है, आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कौन सी लायबिलिटी आप ट्रांसफ़र करेंगे, ओनली आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी। ओके, तो ये तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो गई है आपकी। अगर कोई एसेट्स रियलाइज्ड होती है, रियलाइज मतलब आप जब सेल करते हैं तो एसेट्स की वैल्यू रियलाइज्ड होगी, तो उसके लिए एंट्री क्या पास होगी, उसके लिए एंट्री पास होगी आपकी कैश, और लिख दूं, व्हेन एसेट्स सोल्ड ऑफ। सोल्ड ऑफ को मतलब रियलाइज कर रहे हैं आप वैल्यू, तो एंट्री क्या पास करेंगे आप, कैश और बैंक, किसी के भी थ्रू आप एंट्री पास करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, यहाँ टू रियलाइजेशन अकाउंट क्यों आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने एसेट्स सारी और लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफ़र कर दी है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जितने भी आप एसेट्स या लायबिलिटी बेची जा रही हैं, या मतलब एसेट्स बेची जा रही हैं, लायबिलिटी पेड हो रही हैं, तो किसके थ्रू होंगी, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होंगी, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर ले लेता है, व्हेन एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। सपोज करिए कोई एसेट्स आपकी, मतलब फर्म की कोई एसेट्स पार्टनर ले रहा है, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
ठीक है। इसी तरह जब कोई लाइबिलिटी पेड होगी, व्हेन लाइबिलिटीज पेड ऑफ, कोई भी लाइबिलिटी अगर आप पे करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक ठीक है। इसी तरह अगर सपोज करिए कोई लाइबिलिटी कोई अगर पार्टनर पे करता है, फॉर्म नहीं पे कर रही, क्या कर रहा है कोई पार्टनर, सपोज करो क्रेडिटर पेड बाय ए, यानी ए इज़ अ पार्टनर, तो ए पेमेंट कर रहा है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हेन liabilities paid by partners, paid by partner, तो एंट्री क्या पास करेंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रियलाइजेशन का कोई एक्सपेंसेस होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में कोई एक्सपेंसेस होता है, तो एंट्री फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री पास करेंगे, फॉर एक्सपेंसेस आप एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। इसी तरह ये सपोज करिए एक्सपेंसेस अगर पार्टनर के द्वारा पे होता है, यानी पार्टनर पे कर रहा है ना, और तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, अब क्या करेंगे, प्रॉफिट सारी एसेट्स बेच दी गई हैं, यानी ऑल द एसेट्स आर सोल्ड ऑफ एंड लायबिलिटीज पेड, देन क्या बचेगा, अमाउंट। अगर अमाउंट मतलब वही प्रोसीजर अपनाते हैं आप, रियलाइजेशन इज़ अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, इफ़ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो बैलेंस किस साइड आएगा, डेबिट साइड, यानी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, लॉस होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इफ़ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज़ कॉल्ड लॉस। और प्रॉफिट होगा तो क्या बोलेंगे आप, इफ़ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर देन प्रॉफिट। तो इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, यानी बैलेंस निकालेंगे, अगर बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है तो लॉस होगा। तो एंट्री एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, यानी एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, यानी अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एट द टाइम ऑफ लॉस, यानी अगर लॉस हुआ तो एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो ये प्रॉफिट और लॉस होगा किस में डिवाइड होगा, पीएसआर में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इतनी चीज़ें आपको करना है। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे लाइक जब आप एसेट्स का लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं आप, तो सपोज़ करिए क्रेडिटर है और उसका पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर अगर फर्नीचर ले लेगा तो इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर किसी लायबिलिटी के बदले मतलब अगर कोई एसेट्स जा रही है ना, तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं बनेगी, है ना।
तो जैसे सपोज करिए क्रेडिटर 10,000 का था और उसने हमारे 12,000 का फर्नीचर ले लिया, तो इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ओके, तो अब ज़्यादा थ्योरी पर टाइम ना लेते हुए चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री आपको मालूम ही चल गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी सा क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आप लोगों को लगे भी कि नहीं इजी है वाकई। और चलिए देखिए, X and Y decide to dissolve their firm on 31st December 2019 and on that date their balance sheet stood as under creditors loan capital account X and Y, cash at bank, debtor, stock, plant and machinery, building. The partners were sharing profit in proportion of their capital. The assets realized as under. ओके तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी क्या होगा 6:4 इक्वल टू 3:2 भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम 3:2। इनका जो है कैपिटल के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी 6:4 इक्वल टू 3:2। ओके, और आगे इन्होंने क्या है एसेट्स एज, यहाँ देखिए द पार्टनर्स वर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, द एसेट्स रिलाइज एज अंडर। यहाँ रिलाइज्ड एज अंडर की बात करें यानी एसेट्स बेची जा रही हैं, कितने में बिकी क्या बिकी हैं ज़रा देखिएगा। डेटर 18,400, स्टॉक 36,000, प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस, यानी जो प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट होगा उसको 10% लेस में बेचा गया है। बिल्डिंग 82,000 की बेची गई है। द क्रेडिटर वर पेड 31,400 एंड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,200। ठीक है, हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे लोन है, इट्स आउटसाइड लायबिलिटी, और लोन के बारे में नहीं कहा गया कि पेमेंट होगा कि नहीं होगा। जब इस तरह की सिचुएशन आती है मतलब डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर कोई एसेट्स बिक नहीं रही है तो उसको हम ज़बरदस्ती नहीं बेचेंगे। यानी अगर कोई एसेट्स नहीं बिकी है तो उसको हम छोड़ देंगे, यानी वो आपकी एसेट्स बेकार हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर कोई किसी लायबिलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं बोला गया तो लायबिलिटी पेमेंट नहीं होगी। अब जैसे यहाँ लोन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ये फुल अमाउंट से पेमेंट होगा, इसका ये हिडन पॉइंट है। हिडन पॉइंट क्या है, फिर से ध्यान से सुनिए, जब किसी लायबिलिटी के बारे में ना बोला जाए यानी कुछ पेमेंट के लिए ना बोला जाए तो यानी उसका पेमेंट जो होगा वो फुल होगा। और एसेट्स कोई अगर सोल्ड ना की जा रही हो, मतलब उसमें एग्ज़ाम में आपके मतलब एग्ज़ाम में एडजस्टमेंट में ये लिखा हो कि स्टॉक के बारे में सपोज करिए कुछ नहीं लिखा है, तो यानी आप स्टॉक बिक नहीं रहा है, यानी वो यूज़लेस हो चुका है, यानी आप लॉस में जा चुके हैं, उसके लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए लायबिलिटी के लिए नहीं मिला है तो आप करेंगे, इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट, यू हैव टू पे ऑल द लायबिलिटीज़। ओके, तो क्वेश्चन हम पास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ओपन लेज़र अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो हम लेज़र अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। लेज़र अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए था, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एट बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर्स का लोन अकाउंट होता तो लोन अकाउंट भी ओपन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं है, जनरल लोन अकाउंट है। ठीक है, इस लोन अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन में, और वहीं इसका पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर यहीं पे कोई एक्स और वाई को ने फर्म को लोन दिया होता तो उसके लिए हम अलग लोन अकाउंट प्रिपेयर करते। ओके, तो क्वेश्चन हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, तो सबसे पहले हम लायबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज़ करिए एग्ज़ाम में आपको याद नहीं आ रहा है कि लायबिलिटी किस साइड ट्रांसफ़र होंगी, इस साइड की इस साइड, तो लायबिलिटी हमारी क्या होती है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में। और वैसे भी हमने एंट्री बनाई है लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो किस साइड पोस्ट होगी, क्रेडिट साइड पोस्ट होगी। तो सबसे पहले लायबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर है, बाय क्रेडिटर्स,
32,000. ओके, बाय लोन 18,000. सारी एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, तो हम एसेट्स किस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे. तो पहला क्या है, डेटर है, टू डेटर्स 20,000, टू स्टॉक 30,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 28,000. ओके, टू बिल्डिंग 70,000. तो हमने सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर ली हैं. अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहा है, जो क्वेश्चन में कह रहा है वही करना है, कुछ अपने दिमाग से नहीं करना है. तो देखिए एसेट्स रियलाइज्ड हो रही हैं, डेटर्स स्टॉक, तो हमें बस यहाँ क्या लिखना है, कैश वैल्यू में रियलाइज्ड हो रही हैं, तो एंट्री क्या बनाएगी, बाय बैंक, है ना. एसेट्स जब सोल्ड होते हैं तो एंट्री क्या हम पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. आप डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सी एसेट्स कितने में रियलाइज्ड हुई है. लाइक डेटर 18,400 में, स्टॉक 36,000 में. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है 28,000, 10% क्या करेंगे हम लेस कर देंगे, तो 28,000 में 2800 माइनस कर दें, तो बताइए कितना होगा. तो 8,000 में 2800 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 5200, तो यानी हो जाएगा 25,200. ठीक है, और बिल्डिंग 82,000 की रियलाइज हुई है, बिल्डिंग 82,000. ठीक है, तो ये एसेट्स सारी रियलाइज्ड हो गई हैं. देखिए चार हैं. सपोज़ करिए यहाँ पे किसी एसेट्स का नाम नहीं लिखा होता कि कौन सी एसेट्स कितने में रियलाइज़ हो रही है, तो इसका मतलब वो यूज़लेस हो चुकी है, आप वैल्यू नहीं लिखेंगे. ठीक है, इसको ऐड करके हम बाहर करेंगे, तो चलिए ऐड करते हैं. तो ये क्या आ जाएगा 600 into 10, 11, 21, 1 है ना, 2 कैरीज 10, 14 and 16, 1,61,600. ओके, अब ये तो आपका इस साइड का पोर्शन जो है वो क्लियर हो चुका है. अब इस साइड क्या करते हैं, अभी हमने क्या है सारी एसेट्स सोल्ड कर दी हैं. लायबिलिटीज़ के बारे में हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो लायबिलिटीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन थी, द क्रेडिटर वर पेड 31,400, यानी 32,000 का क्रेडिटर है. पेमेंट कितने का हो रहा है, टू बैंक, इस तरह पेमेंट करेंगे टू बैंक, यानी क्रेडिटर कितने का पेमेंट हो रहा है आपका, क्रेडिटर्स 31,400 का. लोन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, फुल पेमेंट होगा लोन 18,000. ओके, और रियलाइजेशन का एक एक्सपेंसेस है 1,200 का, तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंसेस 1,200. तो आप ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, द क्रेडिटर वर पेड 31,400, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,200. लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा था, तो लोन फुल पेमेंट होगा. क्लियर. तो अब इसको ऐड करके हम बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 600. ओके, और ऐड करिए 6, 0 and 5, यानी 50,600 आएगा. क्लियर. अब इसको हम बैलेंस निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस. पहले भी बताया था, इफ़ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है. इफ़ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर देन क्या होगा, प्रॉफिट. तो आप प्रॉफिट निकाल लीजिए और लॉस निकाल लीजिए. तो चलिए ऐड करते हैं, ये हो जाएगा आपका 50,000, है ना. तो 50,000 प्लस 50,000 इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,11,600.
11,600। ओके, इस साइड हम ऐड करते हैं 1,48,000, 1,48,000 है ना, 1,48,000 और 50,000, तो 1,98,600। तो 2,11,600 माइनस 1,98,600, 0 0 0, 11 में से 8 3, 10 में से 1, यानी कितना आएगा 13,000। यानी प्रॉफिट कितनी आ रही है 13,000 आ रही है। तो 2,11,600, यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हम किस में बांट देंगे, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, कितना है 13,000। इस 13,000 को हमें किस रेशियो में बांटना है, 3:2 में बांटना है, 3:2 में। तो डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2,600। तो 2,600 इंटू 2 5,200, एंड 26 इंटू 3 7,800। तो ये आपका क्लियर हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए कितना इजी सा है, सारी एसेट्स ट्रांसफ़र करी, सोल्ड करी, लायबिलिटी पेमेंट किया, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया। इट्स टू इजी। और नाउ अब हमें आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो बहुत इजी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी प्रॉफिट मतलब इनकी कैपिटल रख ले रहे हैं। तो इनकी कैपिटल गिवन है 60,000 एंड 40,000, जो रेशियो निकाला था 3:2 का। ओके, कोई एडिशनल प्रॉफिट थी नहीं, कोई लॉस था नहीं, सीधा रियलाइजेशन का हम क्या डाल देंगे, इसमें प्रॉफिट डाल देंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट वगैरह तो हमें करना नहीं है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट इसी साइड आएगा। कितना हो जाएगा 7,800 एंड 5,200। और जो भी अमाउंट होगा इनको फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा एक्स और वाई को। तो इनका फाइनल पेमेंट कितना आ रहा है 67,800, और इस साइड तो कुछ है नहीं 45,200। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक और कैश, सारा काम बैंक से किया है। तो टू बैंक कितना लिख देंगे 67,800 एंड 45,200। 45,200। ठीक है, अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट। अगर आपने क्वेश्चन सही बनाया है तो आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा, यानी डेबिट एंड क्रेडिट साइड क्या होगा, बोथ आर इक्वल हो जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब यहाँ देखिए कैश एट बैंक का अमाउंट 2,000 बैलेंस गिवन है। बैंक का बैलेंस कितना गिवन है 2,000। तो आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। अब जहाँ जहाँ बैंक की फिगर है आपको क्या करनी है, ट्रांसफ़र कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे बैंक की फिगर कितनी है, ये बाई साइड है तो इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,61,200, और जो टू साइड है किस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी, बाई साइड। तो क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना हो जाएगा 50,600। ओके,
अब देखिए बैंक यहाँ पर भी है जो इनको पेमेंट किया गया एक्स और वाई को, तो क्या लिखेंगे, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट। ओके, इनको पेमेंट किया गया 67,800 और इनको पेमेंट किया गया 45,200 का। अब दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सब सही है। तो ऐड करते हैं 1,61,200 प्लस 2,000 इसका इक्वल टू 1,63,200 टोटल आ रहा है इस साइड का, नहीं 600 है, ये देखिए सॉरी गलती हो गई, 1,61,600 है तो ये 600 है, ये हो जाएगा 600, ठीक है। और इस तरफ का भी ऐड है 8 2 10 और 6 6 1 कैरी 7 5 12 1 13 1 कैरी 16 1,63,600, यानी आपका क्वेश्चन सब सही है। तो अभी आज आपने क्या पढ़ा है, सारी जर्नल एंट्री पढ़ी से, ठीक है। ये देखिए फिर देखिए रियलाइजेशन आपने पढ़ा है, तो देखिए समझिए, एसेट्स ट्रांसफ़र, लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र, एसेट्स सोल्ड ऑफ, लायबिलिटीज़ पेड ऑफ, देन प्रॉफिट एंड लॉस आपने निकाल लिया है, क्लियर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थी नहीं, तो हमने क्या किया है, कैपिटल का बैलेंस रख लिया है, बस हो गया।